अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं कुछ नई क्लासेस शुरू करने वाला हूं, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बनाना सिखाऊंगा। आज मेरी पहली क्लास है और आज हम बनाएंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे। आज पहली क्लास है तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दूँगा और हम एसक्यूएल पे काम करेंगे, एसपीज बनाएंगे और हम इसको लिंक के थ्रू हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। हम लोग काम करेंगे विंडोज़ फॉर्म पे और मैं इसको सेव करता हूँ अपने पास। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स इसका नाम रखते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। शायद दूसरे और भी बने हुए हैं, तो इसमें अंडर स्कोर में दे रहा हूँ क्योंकि शायद बीच में मैंने बनाए हुए हैं। स्कूल में सिस्टम फॉर द क्लास, फॉर द कोड। जितने इसकी हम डेटाबेस डिज़ाइन कर लेते हैं कि मैंने पहले नीचे स्कूल में सिस्टम बनाया हुआ है, तो फिर मैं इसका नाम चेंज करूँगा। जब हम न्यू डेटाबेस बनाते हैं तो जब हम उसको डायनेमिकली बनाने चाहते हैं डिज़ाइन व्यू से, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो हम उसका नाम दे देते हैं SMS। टेबल बनाएंगे नया। पहला सबसे पहले टेबल होगा हमारा यूज़र का टेबल, यूज़र के नाम से। और फिर हम बनाएंगे टेबल रोल। फिर हम सारी एंट्रीज़ की कर्ट की टेबल्स बनाएंगे उसके बाद में। अच्छा, डेसिमल में इसकी जो डेटा टाइप है आईडी की या फिर कोई भी नंबर की या कोई भी वैल्यू की, मैं डेटा टाइप डेसिमल इसलिए देता हूँ कि मोस्टली तौर पे हम लोग इसको ऑनलाइन भी रख लें तो एट अ टाइम डेसिमल की जो लेंथ होती है वो आप बिलियंस कह लें, बिलियंस कह लें, उतनी लेंथ होती है। मतलब उतने आपके पास यूज़र्स आ जाएंगे, इतनी एंट्रीज हो जाएंगी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर जो इंटीजर रखेंगे या बिट रखेंगे तो उसकी लेंथ कम होती है, 16 बाइट होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। क्या आपके पास इतनी स्टोरेज ही नहीं है, आप इसमें सिर्फ लिमिटेड ही स्टॉक, जो स्टॉक होता है या फिर एंट्रीज होती हैं लिमिटेड ही आप एंट्री कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग उसकी डेसिमल रेंज करते हैं और वो हमें वैल्यू मतलब अमाउंट में भी आसानी रहती है। अच्छा जी, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पहले हम बनाएंगे यूज़र आईडी। दे दिया एनवर चार और इसको हम
रोल्स होंगे, एडमिन है, कौन सा यूज़र है, तो उस हिसाब से हम उसको रोल असाइन करेंगे। आईडी डेसिमल, रोल आईडी डेसिमल, यूज़र नेम मैं इसमें यहाँ पे वर्कशॉप ताकि मुझे जब भी ये लॉगिन मैं करूँ, मतलब तब भी जब भी यहाँ पे इसमें डेटा एंट्री होगी वो तब इसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप मैंने ऑटोमेटिक गेट डेट दे दी है, फंक्शन इसका फंक्शन है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें किस डेट को एंट्री हुई है। या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट नाम दे देता हूँ, या एंट्री डेट टाइम। अब हम जाएंगे, सबसे पहले क्या बनेगा क्लास, कि यूज़र की हमेशा क्लास जो होती है वो स्कूलिंग सिस्टम में हमें बेसिकली क्लासेस ही होती हैं, क्लास हो गई, और फिर आपके स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी क्लास यूज़र आईडी डेसिमल। और यहाँ पे यूज़र आईडी असाइन करने का मतलब ये है कि मल्टी यूज़र्स होंगे। फॉर सपोज ये एक सॉफ्टवेयर है और ये 10 स्कूल्स में भी सॉफ्टवेयर चल सकता है। उसका होगा ये इस तरह से कि यूज़र आईडी हर बंदा अपनी यूज़र आईडी इस्तेमाल कर रहा होगा, तो उसके बाद जो यूज़र आईडी अवेलेबल होगी उनको उसी का ही रिकॉर्ड नज़र आएगा। मैं आगे चल के आपको ये क्वेरीज में समझा दूँगा और लाइव चला के भी दिखाऊँगा जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो अब इसके हम लॉग भी बनाएंगे ताकि हमें लॉग देखने में भी आसानी रहे। और कभी भी आप टेबल बनाएं तो उसका एक्सटेंशंस दिया करें, मतलब उसका डायरेक्ट नाम ही दे दें। टेबल है तो TBL, कॉल है तो कैसे कॉल लिखते हैं, पर हम कॉल्स में अंडरस्कोर दे देते हैं, या कॉल्स तो चलें उसको हम वैल्यूएट कर भी लेते हैं, अपनी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाता है कॉल्स के अंदर। अगर जब भी हम टेबल और SPs बना रहे हो तो SP में ख़ास तौर पर ख्याल रखें, SP में और व्यू में V और स्मॉल व्यू, इस तरह से स्मॉल व्यू, और SP में SP अंडरस्कोर करके SP बनानी है, और टेबल में TBL अंडरस्कोर करके टेबल बनाना है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर TXT और लेबल के अंदर LBL, इस तरह से करके मैं फिर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम बनाएंगे CID सेक्शन एंड वर्कशॉप यूज़र आईडी, इसकी आइडेंटिटी में इसलिए इसको हम इंक्रीमेंट करते हैं ताकि ऑटो ID जनरेट होती है। टेबल सेक्शन आईडी हो गई, सिलेक्शन हो गई। अच्छा जी, अब हमारे आएंगे रोल टाइप्स, मतलब कि हमारे पास कितने टाइप्स की रजिस्ट्रेशन होंगी। एक होता है यूज़र रोल,
यूज़र रोल मतलब एडमिन है, और मतलब क्लर्क है, कौन है, उसके रोल्स आएंगे। एक होता है जो रजिस्ट्रेशन रोल होते हैं, और सपोज स्टूडेंट है, टीचर है, एम्प्लॉय है, कुलीग है, कौन है, जिसकी हमने एंट्री करनी होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशंस बनेंगी। स्टाफ है, कौन सा स्टाफ है, तो वो सारी चीज़ें। डेसिमल इसके अंदर बनाइए हमारी रोल टाइप, नंबर 4